हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट को हिंदी में का मीनिंग है पर्यावरण। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर में दी गई स्टोरी को पढ़ते हैं। यस, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज है और स्टार्टिंग में ही यहाँ एक रवि नाम के लड़के की स्टोरी दी गई है। चलिए देखते हैं। चैप्टर का फर्स्ट पेज है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है रवि की स्टोरी दी गई है। इसमें क्या कहा गया है, आप इसको थोरोली जब रीड करोगे तो आपको पता चलेगा। चलिए अभी मैं बता देती हूँ कि इसमें है क्या। रवि क्या है, रवि एक स्टूडेंट है आपकी तरह, और ये समर वैकेशंस फिनिश होने के बाद जब स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके स्कूल के पास जो प्लेग्राउंड था अब है वहाँ पर जो है ना बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं, ठीक है, खुदाई की गई है और प्लेग्राउंड है ना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और प्लेग्राउंड कैसा था, प्लेग्राउंड ऐसा था कि वहाँ पर बहुत सॉफ्ट ग्रास थी, मारीगोल्ड के फ्लावर्स थे एंड बटरफ्लाइज हमेशा रहते थे, ठीक है। मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट था, एक ग्रीनरी थी वहाँ पर। और ये जो रवि है और वो अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाता था, ठीक है। तो जब उसको ये पता चलता है, वो जाके देखता है तो वो प्लेग्राउंड जो है फुल्ली डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो फिर वहाँ नज़दीक के जो लोग हैं ना उनसे उसको पता चलता है कि यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। ओके, तो वो इस बात को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। उसके बाद वो फिर जब असेंबली होती है स्कूल की तो असेंबली में जाते हैं और वहाँ पर उनकी जो प्रिंसिपल है वो इसी बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब अपनी राय मतलब वहाँ पे असेंबली में दिखाते हैं। और वो बोलते हैं कि सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इन चेंजिंग। तो मतलब उस प्लेग्राउंड का ही जो है जिक्र करते हुए और वो ही कहते हैं कि भी कैसे देखो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रवि जो है वो आपके जैसा ही है और 7th क्लास में अब उसको ये समझ नहीं आता कि एनवायरनमेंट प्लेग्राउंड का एनवायरनमेंट से क्या कनेक्शन है। तो वो जाके अपने क्लास टीचर से पूछता है। क्लास टीचर यानी कि एसएसटी के जो टीचर होते हैं, सोशल साइंस के टीचर होते हैं, उनसे जाके पूछता है कि सर या मैम जो भी था उनके, तो पूछते हैं कि भी ये एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो उनकी जो टीचर है ना वो जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स एंड सेड द टीचर। मतलब टीचर यही बात कहते हैं कि जो हम अपने सराउंडिंग हमारे चारों और जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी नज़दीक की चीज़, वो सारी क्या आती है, वो एनवायरनमेंट पे काउंट होती है। तो इसी के आगे फिर डिस्कशन चलता है और रवि फिर पूछता है कि जो रवि फिर ये कहता है कि मतलब सोचता है कि इट मीन्स जो स्कूल में बिल्डिंग है, चेयर है, टेबल्स हैं, क्लासरूम में जो हम चौक डस्टर जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, क्या वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे मेरे फ्रेंड्स बेंच चेयर सब हर चीज़ जो है वो एनवायरनमेंट में आएगी। तो टीचर जो है वो उसके लिए हाँ कहता है, वो कहता है कि यस, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हैं एनवायरनमेंट में आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहता है कि बट अनटिल सेव ऑब्जेक्ट्स आर द क्रिएटेड बाय नेचर। मतलब कहता है कि कुछ चीज़ें सम ऑब्जेक्ट्स बाय द क्रिएटेड बाय द नेचर एंड सम ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय द ह्यूमन, ठीक है। तो उसमें फॉर एग्जांपल जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़, ये एक्सेट्रा चीज़, जो ये चीज़ें हैं इनको कौन बनाता है, इनको जो है नेचर बनाती है, इनको हम नहीं बनाते। और दूसरी जो चीज़ें हैं उनको जो है ह्यूमन बनाता है, बाय मैन मेड होती हैं वो। जैसे चेयर में क्लासरूम के अंदर टेबल हुई, चेयर हुआ, चाक बोर्ड जो हम पेन यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो हम लोग बनाते हैं, रोड हम बनाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या ये मैन मेड हो गई। ओके, तो ये थी जो है रवि की स्टोरी। अब रवि की स्टोरी से हमारे पास एक डेफिनेशन निकल के आती है और आप एक बार इसको चेकआउट करना, इस बॉक्स को आप अच्छे से रीड करना। इस बॉक्स में जो है हमारे पास एनवायरनमेंट की फुली डेफिनेशन है। ओके, तो चलिए अब हम एनवायरनमेंट की एक डेफिनेशन है इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है कि एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। तो ये कहता है कि एनवायरनमेंट जो है वो हमारा बेसिक सपोर्ट सिस्टम होता है, हमारे जीने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम होता है। जो एनवायरनमेंट से ही हमें हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड होती है। सांस लेते हैं उसके लिए हवा जो है वो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है।
जिस ज़मीन पर हम रहते हैं तो वो भी एनवायरनमेंट में आती है, ठीक है। पानी पीने के लिए होता है, वो भी एनवायरनमेंट से आता है। जो हम खाना खाते हैं वो भी एनवायरनमेंट से आता है, ओके। अब आप लोग ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो कि खाना तो मम्मी बनाती है, राइट। तो खाना मम्मी बनाती है, लेकिन वो खाना प्रोड्यूस कहाँ से होता है? प्लांट से होता है, या फिर एनिमल से। अगर जो नॉन वेजिटेरियंस है उनका फला जो है वो एनिमल से प्रोवाइड होता है, ओके। उसी को तो मम्मी फिर रेडी करके हमें प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें, तो क्या है कि एनवायरनमेंट क्या है कि हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, एक तरह से हम इसको ये कह सकते हैं, ओके। चलो अब एनवायरनमेंट की एक फुली डेफिनेशन है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमने कहा क्या था, एनवायरनमेंट की फुली डेफिनेशन। अब जो टीचर ने जो आंसर दिया था वो क्या था कि वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि जो हम अपने सराउंडिंग्स में अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारी क्या है, एनवायरनमेंट में आती हैं, ओके। तो एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये हमने जो हमारे बॉक्स में था वो हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या है, वो एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। और ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स अस एयर, वाटर, फूड एंड लैंड। हमें हवा, पानी, भोजन, ज़मीन, ये सारी चीज़ें जो है ये एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। क्या है? ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है, ओके। नाउ अब एनवायरनमेंट की फुली डेफिनेशन करते हैं। एनवायरनमेंट की फुली डेफिनेशन क्या है कि पैलेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट, ओके। तो ये क्या है कि पैलेस, पीपल, थिंग्स, नेचर, इन सब जो चारों तरफ जो हमारे दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी क्या होती है, एनवायरनमेंट कहलाती है, ओके। तो अब इस थिंग्स में हम क्या कर सकते हैं, थिंग्स में दोनों तरह की आ सकती है, नेचुरल थिंग्स भी आ सकती है और मैन मेड थिंग्स भी आ सकती है, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट कह लो या फिर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कह लो, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो उससे पहले, ये करने से पहले हम ये बता देते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन हमें पता चल गई। अब एनवायरनमेंट के आगे के बारे, मतलब एनवायरनमेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो क्या है कि कौन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, कि नेचुरल एनवायरनमेंट कौन सा होता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट कौन सा होता है, ओके। तो ये इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या 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 प्रोसेस होता है। चलिए, ये हमारे चैप्टर के सेकंड पेज नंबर पे एक पिक्चर दी हुई है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इधर लिखा है नेचुरल, इधर लिखा है ह्यूमन मेड और इधर लिखा है ह्यूमन, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में हम उन थिंग्स और उन चीज़ों का मतलब जो है यहाँ पर वो करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कंपोनेंट्स में आती है, या एनवायरनमेंट का टाइप एक तरह से हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट किस किस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइप होंगे, एक नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकंड है ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अभी जो ये नेचुरल दिखाया है, तो नेचुरल में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, ये दिखा रखा है नेचुरल, और इसमें आ गया एयर, वाटर, लैंड, थिंग्स, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट की हम एक तरह से डेफिनेशन ये दे सकते हैं, तो एक्टिविटी जो the living things, living and non-living things which are presented in already present in nature, ओके। तो मतलब जो नेचर में ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है, हमारे पास होती है, उसमें मैन मेड जो है कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सेकंड ये ह्यूमन मेड दिखा रखा है। तो ह्यूमन मेड में क्या आएगा कि ह्यूमन मेड में वो चीज़ें, वो थिंग्स आएंगी जो इंसान अपनी क्रिएटिविटी से, अपने क्रिएशन से रेडी करता है, जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेज, ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैन मेड है। इंसान ने अपनी एक्टिविटी, अपने खुद की क्रिएशन से इनको रेडी किया, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे हम घर बनाते हैं, तो हमें मिट्टी ली, मिट्टी को, कच्ची मिट्टी को पका के उसका ईंट बनाया, फिर सीमेंट वगैरह ऐसे अलग अलग चीज़ें बना के हमने घर रेडी किया। तो क्या होगा, वो आर्टिफिशियली जो है आर्ट हो गई एक तरह से, क्योंकि उसमें ह्यूमन ने जो है अपना फोर्स लगाया, अपने जो है रेडी किया। तो ये आ गया। अब एक आता है ह्यूमन। ह्यूमन में क्या आएगा कि ह्यूमन में इंडिविजुअल, फैमिली, रिलीजन, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये क्या है, ये एक तरह से ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी थिंग्स होंगी वो जो ह्यूमन जो है अपने लिए बनाता है, अपने इंटरेस्ट में के लिए बनाता है। जैसे अब ये लगा लो कि फैमिली जो है,
वो मैन मेड थिंग्स हैं। अब ये उसको भगवान ने तो नहीं बनाया ना, नेचर ने तो नहीं रेडी करके दिया कि फैमिली रह बनाओ कि भी, या फिर जो ये कम्युनिटी जो रिलीजन हम करते हैं कि हम किसी भी किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, या फिर जो हम कास्ट है कि कोई अक्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैन मेड है, ये मैन ने अपने इंटरेस्ट के लिए बनाई हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। अब हम करेंगे इसके कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को, टाइप को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या होता है। यस, पिक्चर में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं वो किस किस तरह के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स वहाँ पे हमने देख लिया। अब हम करते हैं इनको। तो क्या होता है कि जो नेचुरल कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये क्या है, ये टाइप है एनवायरनमेंट के। ओके, अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या था कि वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हमें ऑलरेडी नेचर से मिलती है या प्रोवाइड होती है। ठीक है, उसमें मैन मेड कुछ भी नहीं होता, या आर्टिफिशियली जो थिंग्स है वो नहीं अवेलेबल होती। सेकंड, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में कौन सी थिंग आएंगी, जो एक्टिविटी, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, के अंडर होती है, या उसमें जो है मैन मेड थिंग्स जो होती हैं वो एक्टिविटी, मैन अपने क्रिएशन से कुछ भी रेडी करता है, वो क्या आएंगी, ह्यूमन एनवायरनमेंट होगी। अब आता है नेचुरल एनवायरनमेंट के टाइप। टाइप हमने पढ़ा द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दो चीज़ें हमने बोली थी, तो वही इसमें आएगी। इसके टाइप हो गए, फर्स्ट बायोटिक एंड सेकंड एबायोटिक। तो बायोटिक कौन से होंगे, बायोटिक होंगे द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे लाइक प्लांट एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन, जो एनिमल्स में ही ह्यूमन आते हैं। तो जैसे प्लांट्स, जो भी चीज़ें सांस लेती हैं तो वो क्या होगी, जो मूव कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं, वो सारी क्या आएंगी, वो लिविंग थिंग्स के अंडर आएंगी। ओके, सेकंड एबायोटिक में क्या आएगा, एबायोटिक में आएगा द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वो क्या आएंगे, वो कौन सी होंगी, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ये लैंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या आ गई, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन ये क्या है तो नेचुरल, हमने तो इनको नहीं बनाया ना, मैन ने तो इनको नहीं बनाया, ये ऑलरेडी नेचर में है। लेकिन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन मतलब ये सांस नहीं ले सकते, ये सिर्फ थिंग्स हैं। ओके, तो ये क्या आ गई, एबायोटिक फॉर्म में आ गई। ओके, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, या कहो कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, ये हमारा कवर हो चुका है। अब हम इनको सब टॉपिक्स, जो इसके सब टॉपिक्स हैं उनको जो है डिटेल में कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पर क्या आएंगे, बायोटिक एंड बायोटिक, और नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट, इनको हम जो है इन सब टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो। ठीक है, तो आप ये दो पेजेज हैं, इनको अच्छे से रीड करना थोरोली, और तो आपको ये जो नोट्स हैं ये समझ आएंगे। ओके।